Welcome students. As we have started the 11th standard subject secretarial practice. Students, I am working in Ahmednagar Jilla Maratha Vidya Prasarak Samaj, Ahmednagar's New Arts Commerce and Science College, Parner. Students, my name is Agarkar Veena Uttam Rao. Students, in this subject secretarial practice of standard 11, we have to start the second topic, that is joint stock company. As you know the situation of COVID-19, we will study at our home. कोरोना की सिचुएशन की वजह से हम घर बैठे सिलेबस पढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, सरकार ने क्या किया है कि सिलेबस में से कुछ जो पार्ट है वो पार्ट कम किया है. वो पार्ट कम किया है मतलब किस तरह से कम किया है कि जो टॉपिक्स है उनमें से कुछ पार्ट उन्होंने सेल्फ स्टडी करके दिया है. तो ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें से सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो पॉइंट है ये आपको सेल्फ स्टडी करके दिए हैं. ये आपको हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, ये आप बुक में से पढ़ सकते हैं. इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे. जो सिलेबस है उसमें जो अभी हमारा ये चैप्टर के टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड डिस्टिंग्विश. अब इसमें से हमें देखना है ये वीडियो में, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. So students, a joint stock company is a more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस करने के लिए इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. मतलब जो बड़ा बिजनेस है उसके लिए ये बिजनेस एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है या यूज़ की जाती है. दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 18th सेंचुरी. हमारे इंडिया में ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है. एट प्रेजेंट इन इंडिया वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एक्सेट्रा. ये टाइप्स ऑफ कंपनी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अब हम देखते हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who are associated for lawful common purpose और goal. कंपनी जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब अलग अलग तरह के लोग एक साथ आके जिसे कायदे के अनुसार लॉफुल पर्पस से फॉर्म करते हैं, जिनका गोल एक होता है, कॉमन होता है. द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज बिजनेस, चैरिटी. मतलब उनका जो गोल है वो प्रॉफिट अर्न करने का हो या चैरिटी का हो, बिजनेस करने का हो, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है. सो द कैपिटल मीन्स इट मे बी द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन. इसमें बहुत सारे लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट द ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है बिजनेस के लिए ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है. द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फिक्स अमाउंट. जो कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है वो कैपिटल जो है वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर. And a person who purchases share is called as shareholder of the company. Shareholders are the owner of company. The ownership of the company is with shareholders, so they can manage the administration of the company.
but they cannot all manage the administration of company, so they can appoint their representative to manage the company. They are the directors of the company and they are collectively known as board of directors. मतलब कंपनी के जो ओनर है वो बहुत सारे हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं वो सारे मिलके तो कंपनी चला नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, इसलिए वो उनमें से कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं. दे आर नोन एज डायरेक्टर्स एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो प्रॉफिट में से जो पार्ट शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड कहा जाता है. So student, this is the meaning of joint stock company. Then as per the act we will see the definition of joint stock company. According to the section 2 of 20 of the Companies Act 2013, कंपनी जो हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स वो as per the act means as per the lawful act that is 2013. हमें अभी हमेशा के लिए याद करना है कि कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 का है, उससे कंपनी का काम चलता है. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. मतलब कंपनी एक कंपनी है जो इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर और उसके पहले भी एक्ट था, उसके पहले जो एक्ट है उससे भी फॉर्म की गई हो तो उसे कंपनी कहा जाता है. उससे पहले भी कंपनीज एक्ट था, मतलब आपके पहले नया सिलेबस जो है उसमें कंपनीज एक्ट 2013 दिया है. उसके पहले जो एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1956 था. आप लोगों को जो याद रखना है वो है कंपनीज एक्ट 2013. सो अनदर डेफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू द Professor H.L. Haney, a joint stock company is a voluntary association of individual for profit having its capital divided into transferable shares, the ownership of which is condition of membership. मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो चाहे वो कंपनी का मेंबर हो सकता है, जिसे प्रॉफिट अर्न करना है वो कंपनी का मेंबर बनेगा. एंड द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर्स. जो कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड किया है गया है. मतलब अगर किसी को कंपनी का ओनर या शेयर नहीं चाहिए तो वो उसके शेयर्स दूसरे को बेच सकता है. सो द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप. मतलब जो ओनर है वो कंपनी का मेंबर रहता ही है, वही कंपनी का मेंबर हो सकता है. देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. उसमें हमें 12 फीचर्स दिए गए हैं. अब हम ये सारे फीचर्स एक एक करके देखते हैं. सो द फर्स्ट फीचर दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन. A joint stock company is a voluntary association of persons. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो वॉलेंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स की, मतलब जिसे चाहिए वो कंपनी का मेंबर हो सकता है. मेंबरशिप ऑफ कंपनी इज ओपन टू ऑल. अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव द मेंबरशिप ऑफ कंपनी subject to the provisions of articles of association of the company. कंपनी की जो आर्टिकल्स है उसके अनुसार जो पर्सन चाहे वो कंपनी का मेंबर हो सकता है या मेंबरशिप छोड़ के जा सकता है. अब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? दैट इज द इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. कंपनी के रिलेटेड जो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स है वो उसमें दिए गए हैं, उसे कहा जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग ये पढ़ेंगे. देन द सेकंड फीचर इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्टर की जाती है. रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी, ये कंपलसरी है.
Act association contains the status of joint stock company only after its registration under the Companies Act. मतलब कंपनी तब एग्जिस्ट हो सकती है जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा. Then the next feature is separate legal entity. A joint stock company is a legal entity, that is it enjoys the separate legal status. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसे सेपरेट लीगल असिस्टेंस दिया गया है. इट एग्जिस्ट इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स. जो मेंबर और डायरेक्टर से अलग है. द मेंबर्स आर द ओनर्स and are liable in limited way for the act of their company and are conferred with rights and duties. जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के ओनर है और जो उनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है और एज पर द एक्ट वो अपना काम करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक पर्सन है, पर कौन सा पर्सन है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है. इट इज़ क्रिएटेड बाय द लीगल प्रोसेस एंड हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी. कंपनी को जिसकी ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है. इट एन्जॉयज सर्टन लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन के अनुसार उसे लीगल राइट्स दिए गए हैं. दैट इज एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, purchase and sale of assets and property, etc. But it cannot act as on its own like a natural person. वो खुद ये नहीं कर सकती, बट एज अ आर्टिफिशियल पर्सन वो जो अपने डायरेक्टर से मेंबर से उनके हाथ से ये काम कर सकती है. नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस. Its existence is not affected by death, insolvency or retirement of any member. मतलब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो कंटिन्यूस एग्जिस्ट है, उसके ऊपर किसी के भी रिटायरमेंट का, डेथ का, इंसॉल्वेंसी का उसके जो मेंबर है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉय वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज़ वाइंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर. जब तक कंपनी कायदे के अनुसार बंद नहीं की जाती तब तक उसको लॉन्ग लाइफ दिया गया है. नेक्स्ट वन इज कॉमन सील. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन. मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे ह्यूमन बीइंग की तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर वो सारे काम कर सकती है. वो किस तरह से करती है? कंपनी इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम. कंपनी को अब खुद की सिग्नेचर जब जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है उससे उस तरह से नहीं कर सकती, पर कंपनी का सिग्नेचर क्या है? दैट इज़ इट हैज़ अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील. कंपनी का जो सील है वो कॉमन सील यूज़ किया जाता है. दैट इज़ दिस कॉमन सील एक्ट्स एज इट्स सिग्नेचर. वो सिग्नेचर की तरह काम करता है. इट इज़ अफेक्ट्स ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी. कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसे अफिक्स किया जाता है और उसके ऊपर 2 डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर होते हैं एज अ विटनेस. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड. जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. इट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर. वो कब तक लिमिटेड है कि जब तक शेयर की जो फेस वैल्यू है उसके अनुसार जितनी उन्होंने अमाउंट कंपनी को पेड नहीं किए उतनी उनकी लायबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने कंपनी का 100 रुपीज़ का शेयर परचेस किया है और उसने कंपनी को 60 रुपीज़ पेड किए हैं तो उसकी जो लायबिलिटी है वो दैट इज़ रिमेनिंग 40 रुपीज़ इज हिज लायबिलिटी. देन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट.
इन कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, मतलब कंपनी के ओनर अलग है और कंपनी का मैनेजमेंट अलग है। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो रियल ओनर्स है वो शेयर होल्डर्स है। हाउएवर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर एंड दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, वो हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दे कैन इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। So all policy decisions are taken by board of directors. Next feature 9, that is transferability of shares. The shares of public company are freely transferable. जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अ शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एज एंड व्हेन ही डिज़ायर, मतलब जो शेयर होल्डर है उसे जब लगता है तब वो उसके शेयर्स बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। मेंबरशिप कम्स टू एन एंड वंस द शेयर्स आर सोल्ड, कंपनी की जब वो शेयर्स सोल्ड कर देगा उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। बट द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स। A joint stock company is usually owned by a large number of persons. जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज़्यादा पर्सन्स ओनर्स रहते हैं। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी जो है उसमें कम से कम 2 मेंबर्स है एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें 7 मेंबर्स है एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के लिए उसमें कोई लिमिट नहीं है। देन नेक्स्ट फीचर इज कैपिटल। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के जो लार्ज मेंबर है उसके हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, मतलब इस हिसाब से कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या डिपॉजिट के अनुसार कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। इट कैन आल्सो ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोन भी ले सकती है। एंड द लास्ट फीचर इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ to work under government control and supervision. Registration is compulsory for all company. जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर काम करती है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। A registered company must have to follow the rules and regulations given in company law. कंपनी लॉ में जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं उसके अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ता है। अ कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच विद द रजिस्ट्रार, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसे उसके ये जो सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रजिस्टर करने हैं। इट हैज़ टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, these accounts must be audited. If the company does not fulfill this statutory obligation, it is penalized. This control is essential to protect the financial interest of small investor. मतलब जो ये कंपनी इतना सारा कैपिटल, ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करती है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द joint stock company. So students, we have seen the concept of joint stock company, its meaning, features of joint stock company. I hope you like the video. Thank you for watching the video and subscribe my channel. Thank you.